पढ़ने वाला कि श्रोता को चाहिए क्या, श्रोता कौन सी कथा सुनना चाहता है। हम मन लगाना भी बहुत बड़ी बात है ना। कज्या कथा पंडालों में आओ उठे, आओ, कल हमने बताई थी एक बात, कज्या कहा उठे आ जाते लेकिन मन नहीं लगा। कज्या कहाँ है, अपन जान भी भारी चित्त से अरे कथा सुन भी अच्छी मूड करके नुंगारिया फेरत ने बैठे 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 हमारे जान भारी चित्त से सुन रहे डिन्नू में उठे चिटाई में जो बड़ो टूलो कर गए टेंट वारो भी चिटाई ना फिर जजमान की ना जजमान हमारे 500 अतकारी लगे का हमारी चिटाई फट गई। कथा सुन भी आए थे कि टूलो कर भी है ना। कज्या का उठे कई सबसे पहले आए थे कंधा तोलियादार, वो सबसे पहले भग गए 2 ही हाथ झटकार। आए आवाज पहले नंबर प्रसाद लाओ अजय जात बोले का कथा का सुन के बा बात नहीं। हर हर राम धनी तो थोड़े जोर से ढीले बोल रहा है, लड़का कम बने थे का है के बढ़ा गए राम धनी तो। आज ये बताना चाहते हैं कि बड़े आनंद से कथा के लिए सुनना है तो मन लगा करके सुनो, लेकिन पार्वती जी का यहाँ पर मन नहीं लगा। इन 2 कथाओं में सुनने शॉर्ट में काट दी। तीसरी कथा इनने की और ज्यों ही इन्होंने एक कारण और बताया कि राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक थे एका। एक और हेतु क्या, एक हेतु द्वारपाल श्राप लगा राक्षस बने भगवान आए, एक जलंधर मर करके रावण बना भगवान उसके उद्धार को आए। एक कारण और गोस्वामी जी लिखते हैं, भोले बाबा बता रहे हैं कि नारद श्रापे दीने एक बारा श्री राम जय राम जय जय राम। नारद श्रापे दीने एक बारा श्री राम जय राम जय जय राम। नारद श्राप दीन एक बारा कल पे एक ते लगी अवतारा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारद श्राप दीन एक बारा कल पे एक ते लगी अवतारा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गिरिजा चकित भई सुनवानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारद श्रापे दिन एक बारा कल्प एक लगी अवतारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय। भोले बाबा कहते हैं पार्वती जी से कि देवी राम जी के जन्म का एक कारण और है, क्या है? बोले नारद श्राप दीन एक बारा। एक कारण ये है कि नारद जी ने एक बार श्राप दिया था और ज्यों ही पार्वती जी ने सुना, ज्यों ही सुना अब इते से मन लगो। अब आप और के हो के पेल मन ने लग रहा हो तो अब लग रहा हो एक प्रमाण का है, तो प्रमाण रामायण में लिखो है। आगे की चौपाई पढ़ना के गिरे जा चकित भई सुनवानी। कैसी वही गिर जा चकित, चकित मन एकदम से उदा गई। अपने बुंदेलखंडी में कह ले तो उदा को है। जैसे ही उन्होंने कही कि नारद जी ने एक बार श्राप दाओ, गिरजा जी तत्काल चकित हो गई। का भगवान के लगे का नारद जी ने श्राप दाओ, पार्वती जी के लगी कौन ने? नारद जी ने। यहां से मन लगा, तत्काल पूछने लगी। जैसे देखना अपन और अपने भाव में बैठे हो और अचानक से लाइट आ जाए और अचानक से बल्ब जले तो कबों कबों अपन चमक से जाते हैं। अगर कहीं और मन हो और अचानक से उजेला अपनी आंखों में लगे तो अपन चमक जाते हैं। सही यहाँ पर लिखा कि गिरे जा चकित भाई सुने बानी। अबे तक चकित नहीं भाई, मन कथा में नहीं लगा था, लेकिन जो ही सुना कि नारद जी ने श्राप दिया, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद जी ने श्राप दिया, सोई जे चकित हो गई। अब इनको मन लगो। हमने कहा था
कि कथावाचक भी शिव जी जैसा होना चाहिए। और जैसा ही इनको कथा में मन लगो, सोई शंकर जी ने कथा का विस्तार दिया कि अब श्रोता का मन लग रहा, अब अपन इस प्रसंग के लिए विस्तार देते। तो अबे तक 2 प्रसंगों में विस्तार नहीं दो, 2-2 एक चौपाई में 2 ही प्रसंग निकाल दे, लेकिन अब इन्हें विस्तार दिया। कहने लगे सुनो, नारद जी ने ज्यों ही श्राप दिया, पार्वती जी कहने लगी अच्छा देखो गुरु भक्ति भी देखो। हाँ, कई कई जगह ऐसा लेख आता है कि नारद जी ने अपने जीवन में 4 लोगों को गुरु मंत्र दिया था, उनमें से एक पार्वती जी भी हैं। तो इनमें देखो कि गुरु भक्ति कितनी खींच के हती। जैसा इनने कही कि नारद जी ने श्राप दो, पार्वती जी कहने लगी कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, ओ काय अपराध रमापति कीना। पार्वती जी ने अपने नारद जी में गलती नहीं ढूंढी है। नारद जैसा संत जिनने मंत्र दिया, हमारे गुरु जी गलत हो ही नहीं सकते, हमारे वो गलत नहीं हो सकते गुरु जी। काय अपराध रमापति की ना, बोले नारद जी तो गलत हो ही नहीं सकत, गलती करी हुई है भगवान ने। माने भगवान में गलती निकाल दी, लेकिन अपने संत में गलती नहीं दिखाई। ये कथा हमें बताती है। आजकल अपन लोग अपने संतों में, अपने धर्मालयों में, अपने मंदिरों में, अपने धर्म प्रचारकों में हजारों गलतियां निकालते हैं, जबकि ये कथा हमें कुछ सिखा रही। अन्य धर्म वालों को देखना, अन्य धर्म वाले उनके धर्माचार्य कितना ही गलत कुछ भी करते रहे, लेकिन वो बोलते नहीं है। महाराज देखना, कई धर्मालयों से बम बारूदें बरामद की जाती हैं, कई धर्म के स्थानों में से अन्य धर्म वालों के बोले ये हमारा धार्मिक स्थान है, और पकड़े जात, जब सो बम पकड़े जा तो बारूदें पकड़ी जात। लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि वो स्थान एक व्यापार है। लेकिन हम लोगों को देखना, हम हिंदुओं का, हम केवल चिल्लिया भर रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। किस चीज के हिंदू बचे? मंदिरों की बुराई करने के लिए आप बिठाल दो, 4 आदमी बैठे हुए हैं, 40 बुराइयां निकालेंगे मंदिरों में। अरे वो तो धर्म है, पाखंड है, बेकार है। हमारे धर्माचार्य जो त्याग करके अपने जीवन को धर्म पर तपा देते हैं। आप देखना, हम 2-3 चीजें बोलते हैं कथाओं के माध्यम से कि जो 2-3 चीजें मिल रही हैं दर्शन करने, तो दर्शन करो। कुछ समय बाद इनका मिलना दुर्लभ हो जाएगा। किस किस का? एक, हमारी माताएं बहनें, जो माताएं बहनें अच्छे सुंदर श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके घूमती ना, सीधा का पल्लू लेकर के साड़ी पहनती, पाँव में महावर लगाती, बिछियां पहनती, पायल पहनती, सौभाग्यवती नारी 16 श्रृंगार करके घूमती है ना, ऐसी माताएं भविष्य में मिलवो बंद हो जाए। कैसे कि ये कपड़ा ही बंद हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? क्या पहले गीत बनते थे, पहले भजन गाए जाते थे, पहले माँ बेटे की बात आती थी तो माँ ने अपने बेटे को लिया, पल्लू से मुंह पोंछ दिया, माँ ने अपने बेटे को लिया, पल्लू से हवा कर दी। अब कछु दिन में वो पल्लू ही नहीं बचूगा है, तो ये बातें खत्म ही हो जाए। अब तो मम्मी हने फटो जींस पहन रही है, पहन रही क्या नहीं पहन रही? देखो का कबड्डी मची। अब तो ये पेराव चल गया, वो एक झामा सो चलो गोड़ से मुंह लो, एक वो पहले तो बाबाओं के सो झामा, हाँ वो झामा से ले गए। हमें तो अच्छो लगा थी का देना, हमें लगा थे कि जो हमारे काम को है कैसो एक तार पे बांध ली, जो पीसी चाव आउ तो में भाल ली, गाड़ी में डाल ली, और को बोरी ढूंढत फिरे, जजमान बोरी ढूंढत फिरत, महाराज जे चाव धारी एक ठगुआ झामा ले लो, एक तार पे बांधो, पूरे भरे जे जात राम धनी। तो हाँ वो चल गऊ झामा सो, ऊपर से ने चलो फिरत हैं बाबा से, देखो कई जगह है भाई। वो सीधा के पल्लू ही नहीं बचे, वे साड़ियां ही नहीं बच रही। तो ऐसी माताएं अगर मिल रही हैं तो वास्तव में वो दर्शनीय हैं। जो बेटियां सुंदर संस्कारवान अच्छे कपड़े पहने मिलती हैं, उनके लिए भी दर्शनीय है, वो दुर्गा का स्वरूप है, प्रणाम करना चाहिए। ऐसो को नहीं कछु दिन में न तो बिटियां मिलने आए ऐसी, न ऐसी माताएं मिलने। हाँ बिटियां भी बहुत फैशन में जा रही, टीवी को देख देख करके ऐसे फैशन में जा रही। देखो भैया हरे फिर रहे हैं, कान छिदाएं और फटे जीन्स पहने, ना से नालो करवाएं कटिंग, व पोछा सो घलाएं, चल गई ये कहते सही ऐसी, ना से नालो घला पोछा सो। अब भैया फिर रहा फैशन में, 6 जगह से फेरो फटो पेंट। अच्छो भैया फैशन वालों दिखा जाए कि उन्हें सो लगा 400 कुत्तों ने घी लाओ हुई,
हैं अकेले लगा था नहीं फैशन के, जब फैशन ही आए हैं भगवान ने तुम्हें संपत्ति दी है, मनो तुम्हारे भाग में 2 जोड़ी कपड़ा नहीं साजे लिख दाए, सो तुम फैशन के नाव पे फटे पैरे फिर रहे हैं। अब कटेंगे ऐसी पोछा सो अच्छो भैया मिले बाजार में, अगर वो पोछा सो गला ये सो लगा जैसे ये ऊपरी होगा हुए कहूँ झरवा दी है क्या लगा था हमने तरह किया कर ली भाई। और दूसरी बात, हमारी बहनें अच्छे वस्त्रों में मिल रही, ये कुछ समय की बात है, नहीं फैशन बर्बाद करवे पे तुली है। हमारी माताएं 16 श्रृंगारों में मिले तो दर्शनीय हैं, प्रणाम करना चाहिए उन माताओं बहनों के लिए जो अपने संस्कारों में हैं, और उन वैदिक विद्वानों के लिए, हमारे जो धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे। हाँ, पांडित्य कर्म करना इतना सरल नहीं है। जिस उम्र में बिना मताई के नहीं रह पाऊ, उस उम्र में माँ बाप को छोड़ करके अध्ययन करने को जाना पड़ता है। इसके बाद जब बड़े होते हैं, जब पांडित्य कर्म करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कई रातों घर पर नहीं रुक पाते, कई रातों जाकर के यहाँ चौक पूर रहे होते, चौक पूर रहे, आइए भाभी जी बैठिए, माँ जी भाभी जी माँ जी चौक पूर रहे, इतने अच्छे से घरे बोलते, 2 टाइम गोड़े धोपते। हाँ बोलत करें, बोला माँ जी आइए चौक पूर बैठिए, पटरी बच गई बैठिए माँ जी, ये सो चौक पूर के बैठा था दूसरों को, आज चौक लो ने पूर के यहाँ दे घरे अच्छे से बतियाते तो 2 टाइम गोड़े धोपते हैं, धोपते कि नहीं। इतना त्याग होता जीवन में, इसलिए हमें चाहिए कि अपने धर्माचार्यों का भी कभी हमारे लिए अपमानजनक कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। अकेले हम चिल्ले आ रहे कि हम हिंदू हैं, एक अपने माँ बाप के कभी भी निंदा ना तो करनी चाहिए और ना ही कभी निंदा सुननी चाहिए अपने माँ बाप की। लेकिन एक काम में भी अपन आगे हो गए, अपने माँ बाप की भी बुराई 24 घंटे कर रहे। हाँ, सो गलती हो जाती, जबकि माँ बाप हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे उनने हमें कुछ किया हो या ना किया हो, जितनी उनमें ताकत थी उनने 2 रोटी खुआ के तुम्हें पाल दो। अब तुम में ताकत है तो तुम खूब खेलो, खूब कमा लो, खूब गाड़ियों में घूमो, खूब आनंद से रहो, लेकिन उस बूढ़े बाप के लिए ताने नहीं देने चाहिए कि तुमने क्या किया। जितना बना उसने किया, तुम्हें जन्म दे दिया, 2 रोटी खिला करके तुम्हें पाल करके बड़ा कर दिया, उस माँ बाप की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अपन लोग अपने धर्म की निंदा करते, अपने धर्माचार्यों की निंदा करते, अपने मंदिरों की निंदा करते, जबकि ये नहीं करने चाहिए। अपने माँ बाप की निंदा करने लगते, जबकि ये कथा बता रही है कभी भी ऐसी